Hello friends, welcome to Commerce Concept 360. Here we'll be discussing about the basics of commerce and covering all the important topics. At first, we'll start with income tax. In today's lecture, we'll see कितने टाइप के taxes होते हैं, कैसे गवर्नमेंट उन taxes को collect करती है, कैसे assess करती है, and basic terminologies of the income tax. We'll be dividing the video in small parts to help you to understand better. Here is the part 1 for the basic understanding. हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं. पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स जहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति डायरेक्टली सरकार को टैक्स देने में इन्वॉल्व नहीं होता है. यहाँ पर आपसे टैक्स एक पर्टिकुलर पर्सन लेता है और आपके बिहाफ पर वो गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी. जीएसटी में आप जो सामान खरीदते हैं आपसे टैक्स लेकर गवर्नमेंट को आगे पे कर दिया जाता है. We'll study for the GST in next lectures. Today we'll concentrate on direct taxes. Direct taxes का मतलब सरकार आपसे टैक्स डायरेक्टली लेती है. the person is directly involved. यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे कि कौन कौन इनकम टैक्स के डेफिनेशन में आता है. हम असेसी की डेफिनेशन देखेंगे, असेसमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, पर्सन क्या होता है, इनकम, इंडिया की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट में, हम वो देखेंगे. असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है और एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है. ठीक है. सो इनकम टैक्स एक्ट ईयर 1961 में आया था एंड इट डिफाइंस द पर्सन जो एलिजिबल है टैक्स पे करने के लिए, किस रेट पे टैक्स पे करेंगे और कब टैक्स पे करेंगे. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है. हम यहाँ देखेंगे कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है. ये 1 अप्रैल 1962 में आया था. ये जो टैक्स रेट चार्ज करता है इस एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड रहती है. ये चार्ज एक स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर चार्ज करता है जिसका डेफिनेशन हमें सेक्शन नंबर 231 में दिया हुआ है. ठीक है. टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं. प्रीवियस ईयर वो होता है जिस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है और असेसमेंट ईयर वो होता है जिस ईयर में आप अपनी इनकम को असेस कर रहे हैं. आपको पता है कि अपना फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है. तो यहाँ अभी जो 31 मार्च आपका खत्म हुआ है 2025, तो ये आपका अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का जो आपका प्रीवियस ईयर है, इस पीरियड में जितनी आपने अपनी इनकम अर्न करी है इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा ये आपको जमा करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर. तो फॉर प्रीवियस ईयर 2024-25 आपका जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा दैट विल बी 2025 to 26, 1 अप्रैल 2025 to 31 मार्च 2026. इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन स्पेसिफाइड है जो हमारा इनकम टैक्स पे करेंगे, वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है. आगे के लेक्चर्स में और आगे के क्लासेस में हम ये देखेंगे कि कौन होता है एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम आगे के क्लासेस में देखेंगे. अभी हम ये देखते हैं कि इनकम टैक्स जो आप कैलकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट ने आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम दिए गए हैं. 5 हेड्स ऑफ इनकम में जो आपकी टोटल इनकम है वो डिवाइड होती है, टोटल कैलकुलेट होता है और इसके ऊपर आपका टैक्स बनता है. जब हम इन पांचों हेड्स को ऐड करते हैं
तब हमारा बनता है टोटल इनकम। इस टोटल इनकम के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है और वो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर होता है इस टोटल इनकम को कैलकुलेट करने का। सबसे पहले हम एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं कि वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड पे इंडिया का इनकम टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो पर्सन लिविंग हियर या जिसने यहाँ पर कोई इनकम करी है, हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि जिस तरीके से उसने जो इनकम कमाई है वो इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आती है कि नहीं, और उस हिसाब से उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है कि नहीं। इसके बाद जो उसकी कमाई हुई इनकम है उसको हम पांचों हेड में डिवाइड करेंगे। दी हेड्स विल बी सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करने के बाद, सारा कैलकुलेट करने के बाद फिर उसके बाद कुछ ऐसी और इनकम्स होती है जो आपके पर्टिकुलर में क्लब होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई माइनर है तो माइनर इनकम टैक्स डायरेक्टली पे नहीं कर सकता है, इसलिए उस माइनर की इनकम को हम अब उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब करते हैं और उसके बाद उन पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। वैसे ही अगर आपको कोई इस साल लॉस हुआ है तो वो आप आगे अगले साल में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसको हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में पढ़ेंगे। किस हेड में आप लॉस को फॉरवर्ड कर सकते हैं और कहाँ से वो सेट ऑफ होगा। ठीक, ये टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपकी निकलती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम ये टोटल इनकम है जितना आपने पूरे साल भर में कमाया। इसके अलावा सरकार आपको एक ऑप्शन देती है टू इन्वेस्ट, और या आप कहीं पर पैसे चैरिटी में दे रहे हैं ताकि उस पैसों का आपको डिडक्शन मिल सके। डिडक्शन देने का सरकार का ये मोटिव है टू इंक्रीज जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6A हम आगे देखेंगे कि कितने डिडक्शंस होते हैं, किस टाइप से आप डिडक्शन में इन्वेस्ट कर किस टाइप में आप उस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको उसका डिडक्शन मिल सके। फिर टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन को माइनस करते हैं तब हमारे पास निकल कर आती है टोटल इनकम। उस टोटल इनकम पर हम रेट कैलकुलेट करते हैं। रेट के बाद हम ये देखेंगे कि रिबेट क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है। इसके बाद इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने के बाद हम अब ये कैलकुलेट करेंगे कि हम देखेंगे कि पहले के टाइम पे जो इनकम टैक्स की रिजीम थी और आज के टाइम पे जो इनकम टैक्स की रिजीम है, दोनों में कंपैरेटिवली कहाँ पर कम इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने कितना एडवांस टैक्स पे किया है, कितना टीडीएस पे किया है, और इसके बाद आखिरी में सबसे लास्ट में निकल कर आता है द पर्टिकुलर अमाउंट जो उस पर्सन को गवर्नमेंट को पे करना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग स्टेप्स होते हैं टू कैलकुलेट एक टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कैसे हम एक इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम किसी की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के क्लास में हमने देखा एक बेसिक नॉमेनक्लेचर, इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं। हमने देखा कौन कौन पर्सन लाइबल होते हैं टू पे इनकम टैक्सेस, और हमने एक प्रोसीजर देखा है टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल।